हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। वैसे भी आज टीवीओ टेक ने बहुत अच्छी लिस्टिंग करा दी तो जमकर पैसा बरसा है आज। रिटेलर को ऑलमोस्ट 9,000 का प्रॉफिट और HNI को लगभग लगभग 1,13,000 लिस्टिंग गेन। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा सबको और अच्छी कमाई मिली होगी। ठीक है, तो ज़्यादा टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि 10-15 वीडियोस के अकॉर्डिंग उस हिसाब से अपना चलता रहेगा। तो आज का पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो इंट्रोडक्शन टू शेयर मार्केट, कि शेयर मार्केट है क्या। मैं यहाँ पे आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या है, वो सब कुछ नहीं है। एकदम प्रैक्टिकली बेसिकली लॉजिकली चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं अपने। ठीक है, शेयर मार्केट को अपने पहले तो प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि अपने पास जैसा पैसा पड़ा होता है कि हाँ यार, ₹1,00,000 पड़ा है, ₹2,00,000 पड़ा है, ये ऐसे ही है, ये घर पे ऐसे ही पड़ा है। या तो हम लोग उसको बैंक में रखेंगे ताकि ब्याज मिले उससे, वरना क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट में लेन देन का काम करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि आपको पैसे की ज़रूरत है, मेरे पास पैसा पड़ा है, या मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी है, आपके पास पैसा पड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। जो प्राइवेट का लेन देन हो गया, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं 12%, 24%, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं रुपया सैकड़ा, ₹2 सैकड़ा, ₹3 सैकड़ा। एग्जैक्टली भाई, वो हम लोग कैसे देते हैं? इंसान देख के देते हैं। समझ में आ रही है बात? इसको लिंक करूंगा हर चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझाते हुए हर चीज़ को लिंक करते हुए चलेंगे अपने। एकदम सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, इंसान देख के देंगे। अब जैसे मान लो सबसे दी बेस्ट एग्जांपल अपने इंडिया का है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी जी अगर पैसा मांगे, कौन ऐसा बंदा है कि उनको पैसा नहीं देगा ब्याज पे? समझ में आ रही है बात? और ऐसे आप अपने अपने एरिया का देख लो, अपने अपने एरिया में जो नामी आदमी है कि वो अगर पैसा मांग रहे, तो ऑब्वियसली उनको, जो लोग बड़ा बिजनेस करते हैं उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वर्किंग कैपिटल चाहिए रहता है। वर्किंग कैपिटल इसलिए चाहिए रहता है, कभी कभी प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज करना होता है, कभी कभी डेटर्स का पैसा नहीं आता, और हमने को डेली के जो दिनचर्या का काम करना रहता है बिजनेसमैन को, उसमें उनको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं। और ब्याज पे पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी सिविल सही है, जिनकी सिविल सही है, जिनका नाम सही है। समझ में आ रही है? प्राइवेट में लेन देन ऐसा होता है। अब इसी चीज को क्या है कि बड़े स्तर पे ले लेते हैं। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में पैसे की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा भी, लेकिन फिर भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी। अब मेरे को अगर एक्सपेंशन करना है तो मेरे को पैसा चाहिएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो सपोज दैट कि मैं अभी कोई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। ठीक है, फैक्ट्री में मेरे को ऐसा है कि फैक्ट्री एक लोकल लेवल तक अगर मैं चला रहा हूँ, सिर्फ मेरे नोखा नोखा के एरिया में अगर मैं चला रहा हूँ, तो मेरे को क्या रहेगा कि हाँ ठीक है, इतने से काम हो जाएगा। एक लेवल का यहाँ तक मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन मतलब मैच्योरिटी। अब यहाँ पे नोखा में मेरे को इससे ऊपर ग्रोथ नहीं मिलने वाली। समझ में आ रही है? अब मेरे को और पैसा चाहिएगा कि यार मैं तो पूरे राजस्थान लेवल पे काम करना चाह रहा हूँ। पैसा तो लगेगा, एक्सपेंशन करना है मेरे को और ज़्यादा। अगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करूंगा, ग्लोबल होके जाऊंगा, ग्लोबलाइजेशन करूंगा। ग्लोबलाइजेशन तो वो हो गया आउट ऑफ इंडिया का एक्सपेंशन। लेकिन फिर भी क्या होगा कि अगर ऑल ओवर इंडिया भी अगर मैं अपने पैर फैलाऊंगा, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब वो पैसा की रिक्वायरमेंट मेरी सिर्फ यहाँ से तो कंप्लीट होने नहीं वाली, कि अगर सिर्फ नोखा नोखा से तो मेरे को इतना पैसा मिलने नहीं वाला, और अगर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा हूँ फिर भी नहीं मिलने वाला। तो जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती है, जैसे मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया, तो मैं क्या करूँगा, कंपनी एस्टेब्लिश कर लूँगा, उसमें मैं पैसा डालूंगा। उसको ग्रो करने के लिए और पैसा चाहिएगा, तो वो क्या करता है कि अपना पब्लिक से इशू लेते हैं। इशू का मतलब हो गया पब्लिक से पैसा उठाते हैं, लोकल पब्लिक, आम जनों से। ठीक है, अब अगर मेरा ट्रस्ट बिल्ड हो रखा है, फॉर एग्जाम्पल अपने मुकेश जी अंबानी का जो ले रहे थे अपने एग्जाम्पल, कि हाँ मुकेश जी अंबानी को अगर पैसा चाहिए होगा तो कौन आदमी उनको मना करेगा। वो लोग पब्लिक में इशू एक इश्तिहार दे दिया कि मेरे को इतना पैसे की रिक्वायरमेंट है, और जो भी मेरे को जितना भी अमाउंट देगा मैं उसको उतना रिटर्न दूंगा। समझ में आ रहा है? प्राइवेट का यही है। सेम चीज़ आती है शेयर मार्केट में। अब क्या हुआ कि ज़्यादा बड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, 100 करोड़, 200 करोड़, ये तो फिर भी छोटा हो गया, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़। तो वो क्या है कि एक पार्टी से नहीं लिया जाता, फिर क्या होता है कि सबसे लिया जाता है। अब कंपनीज बना ली अपने। अब अगर मैं किसी वर्किंग कैपिटल ले रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल अगर मैं आप लोगों से ले रहा हूँ, तो मेरे को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मैं इंटरेस्ट तो इजीली दे सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट देना नहीं चाहता।
कोई भी अगर व्यापारी आदमी है वो ब्याज तो किसी को देना ही नहीं चाहता, ठीक है। अब मेरे दिमाग में सीधा आया, भाई एक काम करो ना, मेरे बिजनेस की वर्थ इतनी है, आप एक काम करो, मेरे को इतना पैसा दो, मैं आपको इतना परसेंट इक्विटी दे देता हूँ, जैसा शार्क टैंक में देखा होगा। तो उसी हिसाब से अगर मैं आपको इक्विटी दे रहा हूँ, इक्विटी का मतलब क्या हो गया, मैं आपको पार्टनरशिप ऑफर करने लग गया। कंपनी आपकी, जैसे मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस में अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, आप सब लोगों को सामने दिख रहा है कि हाँ यार हितेश तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो मैंने क्या किया कि एक काम कर भाई, मेरे को इस व्यापार में अभी मेरे को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए अगर आप मेरे को दे रहे हो तो मैं आपको 1% प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा, प्रॉफिट का और लॉस का दोनों का हिस्सा आपको, 1% का आपको पार्टनर बना लिया। ऐसे ही अगर मेरे को 1000 करोड़ चाहिए रहेगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 10% इक्विटी ले लो, ठीक है, 10% मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा आपको। पार्टनरशिप ऑफर हो गया, सिंपल लैंग्वेज में पार्टनरशिप हो गया। अब वो जो पार्टनरशिप ऑफर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है। अब क्या होता है ना कि बड़े लेवल पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो कोई रेगुलेटर भी तो होना चाहिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो उन फ्रॉड से बचने के लिए और सब चीज़ों को एकदम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रखने के लिए शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टिंग में आ जाती है, ठीक है। अब सेम टॉपिक वही चल रहा है, कंपनी लिस्टिंग में आ गई, कौन सी कंपनी में पैसा डालना है, कौन सी कंपनी में पैसा नहीं डालना, वो कैसा होगा, बंदे पे डिपेंड करेगा। आपको मेरे पे भरोसा है तो आप मेरे को पैसा दोगे, मैं आपके पैसे कहीं खा के नहीं भाग रहा तो आप मेरे को पैसा दोगे, वरना तो नहीं दे रहे। तो वैसे ही ये शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन हुआ, बेसिकली यही चीज़ है। और पूरा अपने पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, और उसमें क्या होगा कि पार्टनरशिप तो मिल गई कंपनीज में अपने को, अब वो अगर प्रॉफिट कमाएगी तो अपने को रिटर्न कैसे मिलेगा, डिविडेंड में, ठीक है। और अब इसको और थोड़ा जनरलाइज वे में क्या हुआ कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो कंपनीज को जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड दे, जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न्स दे, वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को होल्ड करेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, ताकि वो कंपनी को और ग्रो कर सके, ताकि उनको और फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट ना रहे। समझ में आ रही है बात। तो फिर क्या होता है ना कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज दैट, जैसे मान लो कि मैं आज 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, कि मैं आपसे 1 लाख रुपए ले रहा हूँ कि 0.1% मैं आपको दूंगा मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन अब मेरे धंधे की वैल्यू बढ़ गई, तो अगली बार अगर मैं किसी को 0.1% इक्विटी दूंगा तो 1 लाख में तो देने से रहा, या मेरी वैल्यू बिजनेस की थोड़ी डाउन होगी या मेरी बढ़ेगी, ठीक है। और अपने व्यापारी आदमी अपने को बढ़ता हुआ ही पसंद है, तो अगली बार क्या होगा, मैं आपसे लूंगा 2 लाख रुपए 0.1% इक्विटी के, क्योंकि मेरी बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई। तो जो आपने 1 लाख रुपए मेरे को दिया, उस पर अगर मैंने आपको प्रॉफिट नहीं दिया और मैं ढंग का कमा रहा हूँ, तो लाख रुपए की वैल्यू 2 लाख हो गई ना, वो 2 लाख की चीज़ है। और यही डीलिंग्स शेयर मार्केट में चलती है। इस तरह से अपना पैसा बढ़ता है, घटता है, और डिविडेंड मिलता है, तो वो ब्याज वाला इनकम हो गया। ये बेसिकली ये छोटा सा एक शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अच्छे से धीरे से वापस पूरा रिवाइंड करके देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ मिस्टेक्स रहेगा, क्योंकि जनरली मैंने पहले ही बोला मेरे को इतना एडिटिंग वगैरह भी नहीं आता, और ना मेरे को इतना ये वीडियोस अपलोड करने का एक्सपीरियंस, लेकिन ज्ञान मैं आपको पूरा देके जाऊँगा अच्छे से इसी के साथ। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, मैं खुद आपसे कनेक्ट करूँगा। कोई भी चीज़ें होंगी मैं आपको अच्छे से इलेबोरेट कर पाऊंगा। और ये बात ध्यान रख के ही शेयर मार्केट में आना कि शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बेसिकली इंट्रोडक्शन दे दिया, नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसमें आपको और दूसरी चीज़ें सिखा दूंगा, जो जैसा मैंने स्केड्यूल आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था उसी हिसाब से अपने चलते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ प्रॉफिट कमाते रहो और अच्छा प्रॉफिट कमाते रहो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना। बाय।